मसीही बहने न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। इस घंटे की सबसे बड़ी खबर कि यहूदा के बैतलहम में एक शिशु का जन्म हुआ है। कहते हैं कि यह एक अद्भुत बालक है जिसको देखने के लिए कई गडरिये और कई ज्ञानी लोग आए हैं और शिशु को अपने माता मरियम और यूसुफ के साथ चरने में पाया गया है। और इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ जुड़ी है रिपोर्टर नाइसी लिंटो बैतलहम से। आइए जानते हैं। ये इस घंटे की सबसे बड़ी खबर है। यहूदा की बैतलहम में एक बच्चा पैदा हुआ है। इधर का लोग इस घटना को सभी लोगों के लिए एक बड़ी आनंद का सुसमाचार बताया गया है। कुछ गडरी इस बच्चों को देखने और प्रणाम करने आया है, वे हमारे साथ है। आइए हम इनसे जानकारी लेंगे। आप लोग इधर कैसे आया, इधर आने का कारण क्या है? हाँ, हम पूरा दिन अपनी भेड़ों को चराता, रात को उनका पालन कर रहे थे और अचानक हमने अपने आसपास चमकती हुई रोशनी को देखा, तब हम डर गए। हाँ, हम भी आवाज़ सुना है, डरो मत, क्योंकि देखो तुम्हारे लिए एक बड़ा आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। सब लोगों के लिए होगा। आज का दिन दाऊद का नगर में बड़ा उद्धारकर्ता जन्मा है, वही प्रभु यीशु मसीह है। जैसे ही हमने इन बातों को सुना तो हम बैतलहम की ओर गए और हमने उधर मरियम और यूसुफ और चरनी में पड़े बालक को देखा। अभी हम वापस आ रहे हैं। कमल, इस बच्चे को देख रहा है, इस घटना से हमें महत्वपूर्ण बातों को मिल रहा है। गौशाला में चरने में पड़ा हुआ उस बालक को मिलकर इन लोग आया है, इसे खबरें बाहर आ रहा है। कैमरामैन जेबेस के साथ नैसी लिंडो, बैतलहम, मसीही बहनें न्यूज़। तो आइए अभी हम जानते हैं शिशु के जन्म स्थान के बारे में कि वहाँ पर क्या हाल है। तो उसको बताने के लिए हमारे साथ एक और रिपोर्टर जुड़े हैं बैतलहम से लाइव। आइए जानते। कमल, यहाँ पर शिशु के बारे में बहुत सारी बातें फैली हुई है, लेकिन हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम शिशु के माता पिता से ही पूछ लेते हैं। सर, ऐसी जगह चुनने का कारण क्या है? हम तो नासरत में रह रहे थे, लेकिन फिर नामकरण लिखाने का ऐलान हुआ, इसलिए फिर हम लोगों को यहाँ आना पड़ा। मैडम, आपने इतना बड़ा सफर तय किया, आपका अनुभव क्या है? मुझे थकान तो बहुत हुई, पर रास्ते में ही शिशु के जन्म का समय हो गया और हमें कहीं जगह नहीं मिलने के कारण हमें इस चरनी में आना पड़ा जहाँ इस शिशु का जन्म हुआ। तो कमल, ये सारी बातें हमें शिशु के माता पिता से मिली है। जहाँ एक तरफ इस बालक के जन्म की खुशियां मनाई जा रही हैं और वहीं पर दूसरी ओर हम देखते हैं कि हेरोदेस राजा इस खबर को सुनने के बाद काफी चिंता में है और काफी परेशान है और बहुत ही क्रोधित हैं। और इस खबर के बारे में और भी अधिक जानने के लिए आइए हम हेरोदेस राजा के महल से कुछ लाइव खबरों को देखेंगे। तो इसको बताने के लिए हमारे बीच में रिपोर्टर जैस्मिन है। तो बताइए जैस्मिन, वहाँ का क्या हाल है? आप सभी का स्वागत है। आप हमारे साथ राजा के महल में लाइव जुड़ चुके हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कि राजा घोर चिंता में है कि एक बालक राजा कैसे जन्म ले सकता है। जो 3 ज्योतिषी राजा को दंडवत करने आए थे, उनके न आने के कारण राजा अत्यंत क्रोधित है। मैं जैस्मिन, रिपोर्टर कैमरामैन अमित के साथ। थैंक यू रिपोर्टर जैस्मिन, जो आपने हमें खबर दी है। और अभी इस घटनाक्रम के बारे में और भी अधिक जानने के लिए हमारे बीच में सुजा मैथ्यू जुड़ी हैं। तो आइए उनसे जानते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। कमल, बैतलहम में हुए शिशु के जन्म को लेकर बहुत सारी चर्चाएं सामने आ रही हैं, लेकिन कुछ ऐतिहासिक और प्रस्तावना के आधार पर ये घटना हमें कुछ सच्चाई की ओर इशारा कर रही है। पहली बार न्यायों के समय के यशायाह नबी द्वारा एक भविष्यवाणी हुई। शिशु के जन्म के बारे में इस प्रकार भविष्यवाणी की थी, देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी। आज जो शिशु जन्मा है उसकी माता मरियम भी कुंवारी है। वो कुंवारी अवस्था में वो गर्भवती हुई और पुत्र को जनी। यूसुफ सिर्फ उनका मंगेतर है, उससे सिर्फ उनकी सगाई हुई थी। इस घटना से ये स्पष्ट है कि यशायाह नबी द्वारा की गई भविष्यवाणी एकदम सत्य है। दूसरी बात हमारे सामने आती है शिशु के जन्म स्थल को लेकर। वो भी एक न्यायियों के समय के एक दूसरी भविष्यवक्ता द्वारा एक भविष्यवाणी हुई थी। मीका नबी ने कुछ इस प्रकार कहा था, हे बैतलहम, तू जो यहूदा में रहता है, किसी भी रीति से अपने अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं है, क्योंकि मैं तुझी में से एक अधिपति निकालूंगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा।
जब से ये शिशु का जन्म हुआ है, हेरोदेस, तीसरी बात ये है कि हेरोदेस राजा के महल में तहलका मच गया है। हेरोदेस राजा डर के अंदर भयभीत होकर बैठा है। सभी अधिकारियों के मन में एक भय बैठ चुका है। उसके पीछे की वजह जानने के लिए मैं आपका थोड़ा सा और समय लेना चाहती हूँ कमल। वो ये है कि हमने अभी सुना मीका भविष्यवक्ता ने एक भविष्यवाणी की कि हे बेतलेहम, मैं तुझे में से एक अधिपति निकालूंगा जो मेरी प्रजा इसराइल की रखवाली करेगा। यहूदा के लोग बहुत समय से अपने वायदे के मसीहा का इंतजार कर रहे थे। वो वायदा क्या था? वो ये था, यशायाह नबी द्वारा एक और भविष्यवाणी हुई थी। वो कुछ इस प्रकार थी, हमें देखो एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमें एक पुत्र दिया गया है, प्रभुता जिसके कंधों पर है, जिसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार रखा जाएगा। अगर आज जन्मे शिशु क्या मसीहा ही है? क्या वो शांति का राजकुमार है? ये चीज हेरोदेस राजा को भयभीत कर रहा है। कमल, ये दो भविष्यवाणियों से स्पष्ट है कि आज जन्मा शिशु प्रभु यीशु मसीह है। सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजने का जो यशायाह द्वारा भविष्यवाणी की थी, वो ही शिशु का जन्म हुआ है। ये अगर ये शिशु मसीहा है तो हेरोदेस राजा भय रहे हैं कि उनका अधिकार वो खो देंगे, उनके साम्राज्य से वो अब सब कुछ नष्ट हो जाएगा। उस भय से वो भयभीत हो रहे हैं। कमल, मैं स्पष्ट रीति से इन सब बातों को एक और बार स्पष्ट करना चाहती हूँ कि आज जन्मा कोई साधारण शिशु नहीं है, वो मसीहा है, यीशु मसीह है। थैंक यू सिस्टर सुजो, हमें अपडेट्स देने के लिए। यह कोई साधारण शिशु का जन्म नहीं बल्कि भविष्यवाणियों का पूर्तिकरण है। इसी के साथ ही हम अपनी इस ब्रेकिंग न्यूज को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।